क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि सुबह उठते ही अब पहले जैसी ताजगी महसूस नहीं होती? थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता है, घुटनों में आपको दर्द महसूस होता है, कभी कभी पेट भी फूलता है और याददाश्त भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये चीज़ें आपको सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी पूरी तरह से तोड़ देती हैं। आपको लगने लगता है कि आप अपने ही घर में दूसरे लोगों के ऊपर बोझ बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि असली सॉल्यूशन महंगे सप्लीमेंट्स में, दवाइयों में या ट्रीटमेंट्स में नहीं है बल्कि आपकी अपनी रसोई में ही है, तो आई एम श्योर आप इनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। 60 साल के बाद सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है दोस्तों कि हमारा शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ फ्रेजाइल हो जाती हैं और दिल भी तेज़ी से धड़कने लगता है। हमें फील होता है कि दिल धड़ 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 हमारा धड़क रहा है। दिमाग पहले जैसा एक्टिव नहीं रहता है, नाम भूलने लगते हैं हम लोग, बात करते करते रुक जाते हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, बाज़ार तक चल कर जाना या फिर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना भी हमें मुश्किल लगने लगता है। और जानते हैं, सबसे दुख की बात तब होती है जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हम दूसरों पर बोझ बन रहे हैं। दोस्तों, बुज़ुर्ग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को खो दें, आप अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दें। बुज़ुर्ग होने का मतलब यह है कि आप अपने आप का और ज़्यादा ध्यान रखें और अपनी सेहत को ऐसे मेंटेन करें कि आप जवानों को भी मात दे दें। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में 3 सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। पहली होती है याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, दूसरी हड्डियों और जॉइंट्स का फ्रेजाइल हो जाना और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डाइजेशन का स्लो हो जाना और दिल वीक महसूस होना। ऐसा लगना जैसे दिल मेरा कमज़ोर हो गया है, कोई बात सुन ली तो एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। यानी शरीर की जो तीनों बुनियादी चीज़ें हैं हमारी, वो हिल जाती हैं और जब ये बुनियाद वीक होती है तो जाहिर सी बात है ऊपर का मकान अच्छे से कैसे टिक सकता है। अब सवाल ये आता है कि हम इन तीनों पिलर्स को, यानी हमारे दिमाग को, हड्डियों को और डाइजेशन को सिंपल देसी खाने से कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसका जवाब है दोस्तों कि बहुत ही आसानी से ऐसा किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप कुछ बेसिक सी चीज़ों को फॉलो करें तो आप अपने आप का ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं 8 ऐसे फूड्स जो कि बुढ़ापे की हर एक प्रॉब्लम को ठीक करने की ताकत रखते हैं और आपको आज ही से इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। 60 साल के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं वो है याददाश्त का कमज़ोर होना। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं और नाम दिमाग में आपके घूमता तो रहता है लेकिन याद नहीं आता है, ज़बान पे नहीं आ पाता है, या फिर बात करते करते एकदम से शब्द भूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि मैं क्या कहने वाला था। ये प्रॉब्लम्स दोस्तों बढ़ती उम्र में बहुत ही आम होती हैं और इनके लिए आप 2 चीज़ें लेना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। पहला है भीगे हुए बादाम। जी हाँ, रोज़ाना सुबह 5 से 7 भीगे हुए बादाम छिलका उतार कर अगर आप खाते हैं तो ये एक छोटी सी आदत आपके दिमाग को मजबूत बना सकती है। बादाम के अंदर विटामिन ई होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके न्यूरॉन्स की वॉल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, मतलब आपके ब्रेन की जो वायरिंग है उसको जंक नहीं लगने देता। दूसरी चीज़ है अखरोट यानी वॉलनट्स। दोस्तों, अखरोट दिखने में दिमाग की तरह तो होता ही है लेकिन ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, क्योंकि ये एक बेहतरीन ब्रेन फूड भी है, यानी दिमाग को मजबूत बनाता है और इसके पीछे एक पूरी साइंस छुपी है। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये आपके न्यूरॉन्स की वायरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब जो मैसेज आपके ब्रेन सेल्स के एक से दूसरे कोने में पहुंचते हैं वो और ज़्यादा फास्ट और क्लियर हो जाते हैं। एक और फ़ायदा जो अखरोट खाने से आपको मिलता है वो ये कि ये आपके मूड को भी लिफ्ट करता है। सीनियर सिटीजन्स के अंदर डिप्रेशन और लोनलीनेस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर हम लोग बुढ़ापे में आके ये सब चीज़ें फेस करते हैं और रिसर्च कहती है कि जो लोग रेगुलरली अखरोट का सेवन करते हैं उनके अंदर ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो रोज़ाना सुबह 1 से 2 अखरोट लेकर रात को भिगो दीजिए उसकी गिरी को और सुबह सुबह खाली पेट इसको खाइए। ये आपके दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेन टॉनिक की तरह काम करेगा एंड यू विल थैंक मी लेटर। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आपका दिमाग शार्प हो पर एक छोटी सी चोट अगर आपको लग जाए और हड्डियाँ टूट जाएँ? जी हाँ, अगला खाने का जो सेक्शन है वो इसी चीज़ को हमने फोकस करते हुए बनाया है, जहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स की जो कि आपकी बोन्स और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं, जो कि बुढ़ापे के लिए अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उम्र के साथ बोन डेंसिटी गिरने लगती है, मतलब हल्की सी भी गिरने से या फिर कोई अगर चोट लग जाए, पैर मुड़ जाए तो इवन इससे भी कई बार आपको फ्रैक्चर हो जाता है।
शाम होते ही घुटनों का दर्द होना, कमर के में खिंचाव का महसूस होना, जकड़न जैसा महसूस होना कंधे में, या फिर और इस तरह के जो मस्कुलर स्ट्रेन्स और स्ट्रेन्स हैं, ये बुढ़ापे के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या बन जाते हैं। और इनके लिए आपको 2 चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा। पहली चीज़ है तिल यानी सेसमे सीड्स। रोज़ाना 1 टीस्पून रोस्टेड तिल चबाना, या सर्दी में इसके तिल के लड्डू वगैरह बनाकर खाना, या फिर तिल की चटनी भी इवन बनाकर खाना आपकी हड्डियों और जोड़ों को अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना सकता है। जी हाँ, तिल में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, ये 3 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि बोन डेंसिटी को बनाए रखने में आपकी हेल्प करते हैं। और इसका हेल्दी फैट जो होता है ये आपके दिल को भी सेफ रखता है। लेकिन दोस्तों, तिल का एक ऐसा हिडन बेनिफिट भी है जो कि लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं, और वो है मूड और एनर्जी। इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है ये आपकी नर्व्स को काम करता है और थकान को कम महसूस होने देता है। यानी आप दिन भर अगर कुछ काम करते हैं और शाम को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है तो ये प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो सकती है। मतलब तिल सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि आपके दिन भर के जोश को भी सपोर्ट करता है, आपके दिमाग को भी सपोर्ट करता है, आपके मूड को भी अच्छा रखता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो तिल भी अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ज़रूर खाने हैं। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों के लिए लेनी है वो है हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क। जी हाँ, हल्दी का करक्यूमिन एक पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। ये आपके जॉइंट्स में छुपी हुई जो सूजन होती है उसको शांत करता है, टिश्यूज़ के डैमेज को स्लो करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा सवाल भी है, और वो ये कि अगर आपका डाइजेशन ही वीक हो और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही ना हो पाएँ तो ये सारे के सारे फूड्स जिनके बारे में हमने बात करी है अपना असल असर जो है वो दिखा ही नहीं पाते हैं। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेगमेंट, डाइजेशन एंड हार्ट हेल्थ। दोस्तों, 60 साल के बाद पेट की गड़बड़ होना सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट होती है। कभी कब्ज़, कभी गैस, कभी पेट में भारीपन, और साथ ही स्टेमिना गिरता है, बीपी बढ़ने लगता है और कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो अपने हार्ट को और अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से जब आप 60 साल की उम्र को पार कर लें। तो इसके लिए आपको मैं 4 फूड्स रिकमेंड करूँगा, जिसमें से पहला है दही। जी हाँ, रोज़ाना लंच के साथ 1 कटोरी घर का बना हुआ दही अगर आप खाते हैं तो ये सीनियर्स के लिए यानी आपके लिए दवाई की तरह काम करता है। दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया। ये आपके गट को बैलेंस करते हैं, डाइजेशन को एक्टिव बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर देते हैं बॉडी के अंदर। मतलब दाल, रोटी, सब्जी से जो विटामिन्स और मिनरल्स आप खाते हैं उनका असली फ़ायदा तब आपको मिलेगा जब दही आपकी प्लेट के अंदर होगा। और सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, दही का कैल्शियम आपकी हड्डियों और जॉइंट्स को भी मजबूत बनाता है, और विटामिन B12 आपके दिमाग को शार्प रखता है, मेमोरी लॉस को स्लो करता है। लेकिन एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि दही हमेशा आपको दिन के टाइम ही खाना है, खासकर लंच के साथ में। रात को दही लेने से बॉडी में वात और कफ दोष बढ़ सकता है और कभी कभी जॉइंट्स में दर्द या फिर आपको खांसी जुकाम की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से आपको दही हमेशा दिन के टाइम में, खासतौर से दोपहर के टाइम में खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है अंजीर यानी फिग। दोस्तों, 60 साल के बाद सीनियर्स में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लो हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी और वीकनेस। ऐसी सिचुएशन में एक छोटा सा फल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जो है अंजीर। अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट 1 या 2 अंजीर रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह खाली पेट खा लें तो इससे आपकी बॉडी में नया खून बनेगा और जिस्म के अंदर आपके जान आएगी, ताकत आएगी। साथ ही अंजीर में फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि आपको कब्ज़ से राहत दिलाता है और आपका पेट हल्का हल्का महसूस होता है। मतलब एक ही फल आपकी 2 बहुत बड़ी समस्याओं यानी कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस को सॉल्व कर सकता है। लेकिन हाँ, हमेशा अंजीर को भिगोकर ही आपको खाना चाहिए। ड्राई खाने से कभी कभी पेट के अंदर एसिडिटी या फिर आपको घबराहट भी महसूस हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। तीसरा है बीन्स एंड लेग्यूम्स। दोस्तों, राजमा, लोबिया, चना, मूंग दाल, मसूर दाल, ये सभी चीज़ें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं। प्रोटीन हमारी मसल्स को रिपेयर करता है, फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसके अंदर कई तरह के विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हमारे बहुत अच्छे हैं। तो इन्हें भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार आपको ये सारी चीज़ें, दालें वगैरह, राजमा वगैरह 1-2 बार ज़रूर लेनी चाहिए। चौथी चीज़ है सनफ्लावर सीड्स। क्या आपके हाथ कांपते हैं या फिर कुछ पकड़ते अगर हैं तो आपको डर लगता है कुछ गिर ना जाए मेरे हाथ से?
अगर हाँ, तो रोज़ाना सुबह 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स दही के साथ या ओट्स में डालकर अगर आप खाते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सनफ्लावर सीड्स के अंदर विटामिन ई और सेलेनियम होता है जो कि नर्व्स को सपोर्ट करता है। ट्रेमर्स यानी हाथ कांपने की, राशे की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करता है और इससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है, जो कि बढ़ती हुई उम्र में कई बार डल हो जाती है, रिंकल्स वगैरह आ जाती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए सनफ्लावर सीड्स भी आप खा सकते हैं। ये भी अगेन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुपर फूड है। उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन अगर आप इन 8 खानों को अपने रूटीन के अंदर शामिल करते हैं सही तरीके से, तो आप अगले 20 साल तक भी ताजगी, इंडिपेंडेंस और अपने ग्रैंड किड्स यानी अपने पोते पोतियों के साथ खुशी के साथ जी सकते हैं। आप इनमें से कौन सा फूड सबसे पहले अपने रूटीन में शामिल करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे बुढ़ापे में कुछ ऐसे फल भी होते हैं दोस्तों जो कि आपको लेने से बचना चाहिए। अब अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से फल आपको नहीं खाने हैं, तो यहाँ क्लिक कर कर इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।